नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शीर्षक के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, आज देश में 5वें चरण की वोटिंग हो रही थी और 5वें चरण के लिए इस देश में कुल 49 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ और इसी के साथ 428 लोकसभा सीटों पर यानी कुल 543 में से करीब 80% से अधिक सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। लेकिन आज का मतदान यानी 5वें चरण का मतदान, 5वें फेज का मतदान मील का पत्थर साबित हुआ। बदलाव के नजरिए से देखें तो इस प्रकार का बदलाव 5वें चरण की वोटिंग के साथ दिखेगा, ये किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा। बदलाव का मतलब ये नहीं कि सत्ता बदलने की बात कर रहा हूँ, बदलाव का मतलब ये भी नहीं कि व्यवस्था बदलने की बात मैं कर रहा हूँ। बदलाव का मतलब ये कि जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा वो बदलाव, जो किसी ने नहीं सोचा था कि राजनीतिक दलों में वोटों की जो ठेकेदारी चल रही थी पिछले 30, 35, 40 साल के भीतर, उस ठेकेदारी की प्रथा पर निर्णायक एकजुट पहुंचा देगा 5वां चरण। पहले 4 चरणों की वोटिंग में सत्ता बनाने और सत्ता पलटने का खेल आपने देखा, लेकिन आज 5वें चरण के वोटिंग में जो कुछ दिखाई दिया उससे साफ जाहिर हो गया कि क्या लखनऊ और क्या मुजफ्फरपुर, क्या मुंबई, क्या पश्चिम बंगाल, क्या झारखंड, क्या बिहार, कहाँ की बात करें या सुदूरवर्ती लद्दाख, किस इलाके की बात की जाए, हर जगह एक ही ट्रेंड। वो ट्रेंड क्या दिख रहा था? वो ट्रेंड यही दिख रहा था कि पुरानी दुकान को छोड़कर नई नई छोटी छोटी दुकानें खोलकर जिस प्रकार से एक अलग तरह का चुनावी इकोसिस्टम डेवलप किया गया, एक अलग तरह की व्यवस्था को सृजित किया गया, उस व्यवस्था के ऊपर आज 5वें चरण की लोकसभा चुनाव में वही कुछ दिखाई दिया जिसे समझने की कोशिश पिछले 4 चरणों के चुनाव में, 379 सीटों के चुनाव में जिसको समझने की कोशिश हो रही थी और तमाम कवायद के बावजूद भी मुकम्मल तरीके से कोई इसको समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है देश में, वोटर चुप इतने क्यों हैं। आज 5वें चरण में ये पहले की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक को पूरी कर ली गई, यानी पूरे हिंदुस्तान ने इसको समझ लिया, देश के पत्रकारों ने समझ लिया, पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में आ गया और इस प्रकार से समझ में आ गया कि क्या गुजरात लॉबी, क्या दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी और क्या नागपुर में बैठा हुआ आरएसएस और उसका शीर्ष नेतृत्व, सबने इस ढंग से आज इस वोटिंग के ट्रेंड को समझा, जिसको समझने के बाद अब झोला उठे या फिर ना उठे, उठने के हालात जरूर बन गए और उन सबसे आगे बढ़कर कई दूसरे राजनीतिक पार्टियों के झोला उठने के भी हालात बन गए जो किसी ने भी इस दौर में नहीं सोचा होगा। वो हालात मतदाताओं ने 5वें चरण की वोटिंग में कर दिया। वो हालात इस भारत देश में अति पिछड़े वर्ग और उसमें भी दलित वर्ग के मतदाताओं की अगर बात करें, कुछ इलाकों के भीतर आदिवासी वर्ग के मतदाताओं की अगर बात करें, तो ट्रेंड जो देखने को मिला उसमें साफ जाहिर हो गया कि जिस प्रकार से कांसीराम की विरासत के साथ दलित चेतना कांग्रेस पार्टी से दूर होना जब शुरू हुआ, जिस प्रकार से मंडल कमीशन के बाद लोअर ओबीसी यानी जिसको नॉन डोमिनेंट एंड गैर प्रभुत्वशाली ओबीसी जमात कहते हैं, उसका कांग्रेस पार्टी के साथ उससे दूरी बननी जो शुरू हुई और इन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के ढिंढोरा पीटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अब साफ जाहिर हो गया कि आज का मतदान, 5वें चरण का वोटिंग भारत रत्न पे नहीं, वोटर को झांसा देकर नहीं, किसी आइकॉन को चुनावी फायदे के लिए सम्मानित करने का ढोंग करने से नहीं, बल्कि समाज के वास्तविक हित में कौन क्या कर रहा है, इस इबारत को पढ़ते हुए जब देश की जनता ने वोट देने पे उतर आती है तो कर्पूरी ठाकुर के प्रति सम्मान में कमी नहीं आनी, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में कमी नहीं आनी, लेकिन जो लोग संविधान बदलने की बातें करने वाले लोगों को अपनी पार्टियों में रखते हैं, कैंडिडेट बनाते हैं, जो लोग कर्पूरी ठाकुर के चेहरे पर अति पिछड़े वर्ग को सामने लाने की कोशिश करते हैं और जो लोग आदिवासी समाज से आने वाले व्यक्ति को या किसी महिला को देश के राष्ट्रपति पद पर, सम्माननीय पद पर पहुंचा करके और उसके बाद समस्याओं से, आदिवासी वर्ग के मूल मुद्दों से मुंह मोड़ करके एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, एक ही सिरे से 5वें चरण की वोटिंग में पलीता लग गया। वरना किसने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस भारत देश के दलित मतदाता खड़ा हो जाएगा? किसने सोचा था कि जो यादव वर्सेस नॉन यादव की जो बाइनरी खड़ी कर दी गई थी यूपी बिहार के भीतर, उस बाइनरी को तोड़ते हुए
मरोड़ते हुए इस दीवार को तोड़ते हुए अति पिछड़ा वर्ग इंडिया गठबंधन के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। और किसने इस दौर में सोचा था कि झारखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जिस प्रकार की आदिवासी चेतना को कहते हैं ना, एक पढ़ने गढ़ने की जो कोशिश की जा रही थी, अपने पक्ष में जो लाने की कोशिश की जा रही थी, वो कथा बताते हुए अपने मुद्दों के आधार पर मतदान करने जाएगी। तमाम सारी बातें एक तरफ, बहुजन समाजवादी पार्टी एक तरफ कमजोर पड़ रही थी चुनाव में, बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं ले रही थी। कारण इसके पीछे का जो है, दलित मतदाताओं के सामने दो विकल्प थे। एक, 5 किलो राशन को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के बटन दबा दे, और वहीं दूसरा जाति जनगणना, दलितों के मुद्दे, दलित विमर्श और इन सब से आगे रखते हुए इसको इंडिया अलायंस के साथ जाना। उसने समाजवादी पार्टी के साथ भी अपनी दूरी मिटाई, कांग्रेस पार्टी की वजह से मिटाई। और फूलपुर के भीतर कल शाम जिस प्रकार की झलक दिखी थी, मंच के ऊपर जो जनसैलाब उमड़ा था, जो लगा कि मंच पर चढ़ जाएगा, कोई भी मतलब दूरी गैपिंग नहीं बचा। जिस प्रकार का धूल का गुबार लोगों के भीड़ के साथ फूलपुर में उभर रहा था ना, वो गुबार नहीं था, वो एक ऐसे जज्बे की सार्वजनिक अभिव्यक्ति थी जिस जज्बे को महसूस करने में हिंदुत्व के, चुनावी हिंदुत्व के ठेकेदारों ने बहुत बड़ी गलती की। परिणाम चुनाव का क्या होगा वो 4 जून को आएगा, लेकिन परिणाम के पहले जो सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक ढांचे के परिवर्तन के रूप में दिखाई दे, तो परिणाम की आशा जो है नए सिरे से बदलते हुए समाज के बीच नए सिरे से कर सकते हैं। लेकिन जो बदलाव दिख रहा है वो बदलाव क्षणिक है, वो बदलाव एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के लिए आया है, वो बदलाव अपने मुद्दों के साथ जुड़कर आया है, या फिर वो बदलाव एक ऐसी व्यवस्था को जनता के हद तक, यानी उसकी स्थिति प्रज्ञ बनाने की हद तक ले जाकर के समाज के भीतर वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से अस्थायित्व प्रदान कर देने की जो चुनावी हिंदुत्व की मंशा दिखाई पड़ती है, उस मंशा के खिलाफ एक कहते हैं ना लोकतांत्रिक क्रांति के तौर पे उसको पढ़ने समझने के लिए आज तो एक शुरुआत है। 5वें चरण के लोकसभा के चुनाव में, हालांकि पहले चरण में ही ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे थे, लेकिन आज तो समझने की स्थिति में सवाल खड़ा हो गया कि जो बची हुई 115 लोकसभा सीटें हैं, जो छठे और 7वें चरण में वोटिंग होनी है, क्या इसी का क्लाइमैक्स दिखेगा? जो पूरे मोमेंटम के साथ ही 5वें चरण की वोटिंग में जो आज दिखाई पड़ा, इन सब के पीछे एक दिन की मेहनत नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। कांग्रेस के शीर्ष पद पर यानी करीब 62 साल के बाद जो है एक दलित नेता की ताजपोशी, और इसके सबसे आगे बढ़कर के दलित प्रधानमंत्री बनाने की कवायद की जो पृष्ठभूमि है, जो बिसात बिछाई जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उस पूरे बिसात के आसपास कास्ट सेंसस का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, ओल्ड पेंशन का मुद्दा, अग्निवीर योजना का मुद्दा, और इन सब के सामने मुकाबले के लिए कौन सा मुद्दा सामने ला रहे थे कुछ चुनावी हिंदुत्व वाले? कौन सा मुद्दा वो था कि आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस छीन कर मुसलमानों को दे देंगे, अजीब अजीब बातें कर रहे थे, आपकी संपत्ति को कब्जा कर लेंगे। इस तरह की बेतुकी बातों पे जनता देश की भरोसा नहीं की, और जितनी बेतुकी बातें बढ़ती गई, देश का जनता का हौसला, जनता का जज्बा, समाज के अलग अलग सेक्शन का जज्बा, दबे कुचे लोगों का जब जज्बा, और इन सबसे आगे बढ़कर के बेरोजगारों के बीच बढ़ती हुई छटपटाहट, आर्थिक असमानता की बढ़ती हुई खाई, ये पूरे बवाल मचा दिया। प्रधानमंत्री जी का गोलमोल जवाब इस देश के पढ़े लिखे नौजवानों की आंखों पर जो हिंदुत्व की पट्टी पड़ी हुई थी, उस हिंदुत्व की पट्टी को, उस चुनावी हिंदुत्व की कहते हैं ना मोतियाबिंद जैसे पट्टी को एक ही झटके में हटा दिया, और हटा करके एक अलग तरह की राजनीतिक सर्जरी करने के ऊपर, अलग तरह का लेंस लगाने के ऊपर, जब देश की जनता के ऊपर से सत्ता प्रायोजित इंटरव्यू ही अपनी भूमिका निभाने पर आमदा हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि फूलपुर, उत्तर प्रदेश के फूलपुर में जो कुछ दिखा, और उसके बाद 5वें चरण की जो वोटिंग में जो कुछ दिखा, वो साफ दिखा दिया, चाहे वो पंजा हो या साइकिल हो या फिर लालटेन हो। वो बिहार और उत्तर प्रदेश में पंजा हो, साइकिल हो, लालटेन हो, या शरद पवार और उद्धव ठाकरे की अपनी सहानुभूति लहर हो,
अब कोई भी मायावती की लहर के लिए जगह नहीं बची है। मायावती ने उम्मीद जगाई थी, आकाश आनंद को सामने लाया था, आकाश आनंद बहुत मजबूती के साथ मुकाबला कर रहे थे, लेकिन जब दलित विमर्श को वो नए मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आर्थिक न्याय से जोड़ करके चुनावी हिंदुत्व के उस पूरे के पूरे नैरेटिव के ऊपर निर्णायक राजनीतिक हमले करते दिख रहे थे, एन मौके पर आकाश आनंद को पीछे कर दिया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया। और जो समाज जग जाता है, और जब समाज जग जाता है तो जगाने वाले व्यक्ति को अगर रास्ते से हटाया जाता है, तो आप ध्यान दीजिए कि जगा हुआ समाज किसी लाभार्थी चेतना का हिस्सा नहीं बनता। जगा हुआ समाज किसी जिसके भीतर अंदर धधक रही ज्वाला को सीधे सीधे विचारों के माध्यम से, एजेंडा के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, चेहरा के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर सामने लाने के लिए जब मुट्ठी बंद करके हालात परिवर्तन की दिशा में नौजवान अगर कूद पड़ता है, तो उस परिस्थिति में आकाश आनंद एक उम्मीद की किरण हुआ करते थे, अभी भी है। लेकिन आकाश आनंद को बीच रास्ते से हटाया जाना, चिराग पासवान को दलित विमर्श के मुद्दों से करीब करीब मुंह मोड़ लेना, और इन सब से आगे रामदास अठावले का सुविधा की राजनीति में लिप्त हो जाना, चंद्रशेखर रावण की राजनीति का जो है नगीना लोकसभा से आगे कम से कम इस लोकसभा चुनाव में प्रभाव नहीं दिखाई देना, वो साफ साफ जाहिर कर रहा था कि अब दलितों के पास लाभार्थी चेतना में जाने का विकल्प नहीं है। और जो विकल्प है वो राहुल गांधी, जो विकल्प है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है। और इस विकल्प के साथ चाहे अखिलेश यादव खड़े हों, चाहे तेजस्वी यादव खड़े हों, चाहे उद्धव ठाकरे और शरद पवार खड़े हों, चाहे ममता बनर्जी खड़ी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल खड़े हों, जो कोई भी खड़ा हो, सिंबल पे ध्यान नहीं देना, चुनाव चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि ध्यान देने की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो सच्चाई और वास्तविकता केवल एक है कि कौन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, कौन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। ये बदलाव एक ऐसा सामाजिक बदलाव है, एक ऐसा बदलाव है जो 1984 के बाद, ऐसे कहे कि वामसाहेब के बसपा में बदलने के बाद पहली बार जो है कांग्रेस के फोल्ड में होते हुए दिखाई दिया है। तो इस बदलाव को छोटा बदलाव मानना ऐतिहासिक भूल हो सकती है। और इस चीज़ को और कोई, इस पूरे के पूरे माहौल को और कोई समझे या फिर ना समझे, दिल्ली से लेकर के नागपुर तक हिला देने वाली, गर्मियों में भी सर्दी का एहसास कराने वाली जो हालात बनते हुए दिख रहा है, वो जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा करते थे, विधानसभा चुनाव के भीतर, मई जून में शिमला बना दूंगा। आज स्थिति यही है कि मई जून के महीने में दिल्ली से लेकर के नागपुर तक शिमला जैसी स्थिति है। 45 डिग्री का तापमान बाहर है, लेकिन 45 डिग्री का तापमान जब बाहर है तो जरा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के ऊपर, जरा 7 लोक कल्याण मार्ग के भीतर का राजनीतिक तापमान भी झांक लीजिए, और जरा नागपुर के रेशम बाग का, वहाँ का भी तापमान आप देख लीजिए, तब पता खुद चल जाएगा कि सच में चुनावी हिंदुत्व की राजनीति के लिहाज से मई जून में भी शिमला बना देने की कवायद आज 20 मई की तारीख के दिन इस भारत देश के दबे कुचले वर्ग के मतदाताओं ने एक नए नैरेटिव के साथ खड़ी कर दी है। और वो नैरेटिव है, व्यक्ति नहीं मुद्दा महत्वपूर्ण है। और जब व्यक्ति नहीं मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया ना, तब किसी को भारत रत्न दे देने से, किसी को राष्ट्रपति बना देने से, किसी के प्रति सार्वजनिक रूप से सम्मान और प्रणाम जैसी बात करने से, देश की जनता 5 किलो राशन पर और इस तरह के सम्मान सूचक शब्दों से, मतलब राजनीतिक ये करने से अब जनता का मिजाज बदल गया है। और ये बदले हुए मिजाज के भीतर किसको कितने सीटें मिली, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये आज के दिन तो नहीं तय कर सकते। चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, 4 जून का नतीजा कुछ भी आए, लेकिन हिंदुस्तान बदल रहा है, देश बदल रहा है। कई तरह की राजनीतिक दुकानें जो हैं अब व्यवहारिक आइडिया यानी इम्प्रैक्टिकल प्रयोग इन सब चीज़ के लिए आदी हो चुके हैं। राजनीतिक पार्टियां अब अपना दुकान समेट कर वह ताला लगने व शटर गिरने की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। आने वाले 115 लोकसभा सीटों पर जो छठे और सातवें चरण में वोटिंग होनी है, 25 मई और 1 जून, जो मोमेंटम आज बना वो एक राजनीतिक सुनामी, एक आंधी के रूप में छठे और सातवें चरण में दिखाई देगा। देखते रहिए।
जय हिंद, जय भारत।